अपने ऊपर नाच रहे मूत रहे हैं ये लोग, और हमको जरा भी शर्म नहीं है। और हम लोग सब हाथ पे हाथ धरे तख्तियां लेके बैठे हैं। अरे कहाँ गए हमारे परंपरागत हथियार जिसकी नोक से ये लोग यहाँ टिकते नहीं थे, घबरा जाते थे, अपने घर के ताले नहीं खोलते थे। और आज देखो अपने ऊपर नाच रहे मूत रहे हैं ये लोग, और हमको जरा भी शर्म नहीं आती। और तो सामान्य प्रशासन के लोगों को क्या लेना देना हम लोगों से? हमारी अपनी रूढ़ी प्रथा से इनको कोई डर नहीं है, हमारी ग्राम सभा से इनको कोई डर नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी ग्राम सभाएं बना रखी है। इसलिए इनको लगता है कि ग्राम सभा का पावर खत्म हो गया। ऐसा नहीं है भाई, आज भी वो कानून विद्यमान है। अगर तुम 395 को नहीं हटा सकते तो हमारी ग्राम सभा को भी नहीं हटा सकते, समझे? ये हमारा पावर है। अगर हम चाहे तो यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं चलने देंगे, ना एक बस चलने देंगे, ना तुम्हारी मोटरसाइकिल भी नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये हमारा अपना क्षेत्र है। हम यहाँ जैसे रहे वैसा रहेंगे, तुम्हारी किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम चाहे तो एक भी पनीर की दुकान नहीं खोलने देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा अपना क्षेत्र है। कानून तुम किसी भी प्रकार का बना लो, लेकिन जो हमारा कानून है वो अलिखित कानून है, जिसको दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। तुम जजमेंट नहीं पढ़ते होंगे शायद सुप्रीम कोर्ट के। हम यहाँ के मूल मालिक है, इस देश के मूल मालिक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम वारिस है। और इसका मतलब यह भी नहीं हुआ कि आप लोग जितना जो हमारे समाज के साथ में अत्याचार कर रहे हो, बर्बरता कर रहे हो, और हमारे भोले भाले समाज को इस बात से अवगत नहीं है, वो इसलिए वो चुपचाप बैठा है और अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा है। उसको नहीं मालूम है कि जहां पर खड़ा है ये उस पूरा बाजार उसका है, ये पूरा क्षेत्र उसका है। अगर वास्तव में अगर उसको पता चल गया तो महोदय आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। आज ये जितने भी जो युवा बेटे हैं, हमारे समाज के वरिष्ठ बड़े बुजुर्ग तो यहाँ पर आए ही नहीं है इस बेटे की लड़ाई में, नहीं तो वास्तव में आपकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और यहाँ के जितने भी जो सामान्य प्रशासन के जो लोग हैं, जो नॉन ट्राइबल जो लोग हैं, उन भाई लोगों से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप अपनी अपनी डफली तो हमारे क्षेत्र में बजा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अपना राज्य यहाँ पर है। आप राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार हमारे लोगों पे शासन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें आप लोगों की आवश्यकता है। अगर जिस दिन हमने ठान लिया ना, तो पूरे धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको एक जगह भी पना नहीं मिलेगी, क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, याद रख लेना। अगर जिस दिन हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए तो आप सोच लेना कि आपके बाल बच्चों का क्या होगा, आपके खाने पीने का इंतजाम क्या होगा, क्योंकि जिस दिन आपसे हमने हमारी जमीन छीन ली तो बताओ आप कहां जाओगे। क्योंकि दुनिया का इतिहास बोलता है कि तुम सब यहाँ पे इस देश में शरणार्थी हो, और शरणार्थी क्या कर रहे हैं, ये जयसवाल कलाली वाले हमारे भाइयों पे गाड़ी चला रहे हैं। अरे शुक्र करो कि हमको उस प्रकार का गुस्सा नहीं आया है, नहीं तो बिरसा मुंडा टंटे भील की हम भी औलाद है, सुन लेना। और अगर हमने ठान लिया कि आज हमको बिरसा मुंडा और टंटे भील बनना पड़ा, तो आप लोग सोच लेना आपकी दुकानों का क्या होगा, आपका क्या होगा। क्योंकि हम आज बाबा साहब के बलबूते पे बात कर रहे हैं आपसे, हम बड़ी शालीनता के सामने बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 47 विधायक के 6 सांसद है, उनसे हमें उम्मीद नहीं है, उनसे हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारी बहन भी जिला प्रतिनिधि या जनपद प्रतिनिधि सदस्य, जब उनका बेटा सुरक्षित नहीं है और उनके बेटे को जब मारा जा सकता है, तो आप सोच लीजिए, आपका खून खोलना चाहिए कि ये जो सामान्य प्रशासन के लोग हैं कितना अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम बेरोजगार युवाओं पे जो अपने समाज के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अच्छा आप बताइए, किसी का घर लूट के खाते क्या? हम नहीं खाते ना। और ये लोग जितने भी दुकान वाले बैठे सब अपना घर लूट के खा रहे हैं, हमारी जमीन पे छीन कर अपना गुजारा बसारा कर रहे हैं। किसी के पास यहाँ पे एविडेंस नहीं है। इनको जो सरकारी पट्टे मिले हैं ना, ये 1959 में मिले होंगे, इनसे पहले इनके पास भी कुछ नहीं है। लेकिन हमसे पूछेंगे तो हम इनको सब जवाब देंगे कि हमारे पास क्या है। तो बताइए कि इनको यहाँ रहने का अधिकार है क्या? लेकिन शांति बना के कौन बैठा है? हम बैठे शांति बना के। हमने ये चाहा कि यहाँ के जितने भी आवाम के लोग हैं वो सब शांति से अपना जीवन यापन करें, लेकिन इन लोगों को हमारे चुप होने से ज्यादा खुजली हो गई है। हमारे भाइयों को दिन दहाड़े मार रहे हैं, आप देख रहे हो ना। कन्हैया भील को भी घसीट के मारा, नेमावर में हमारी बेटियों को जिंदा जला दिया, और यहाँ पर हमारे भाई को गाड़ी से घुसल के मार दिए, फिर भी हम चुप बैठे। आज ऑन द स्पॉट यहाँ के एसडीएम साहब या कलेक्टर साहब आएंगे और हमसे उनसे
बात करेंगे कि सिर्फ आप ये बता दीजिए कि आपका प्रशासन क्या कर रहा है यहाँ पे। अगर नहीं कर रहा है और आप अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ सक्षम अधिकारी सिर्फ कलेक्टर है, एसडीएम साहब अपना पल्ला झाड़ देंगे, एडिशनल एसपी अपना पल्ला झाड़ लेंगे कि बोले हमारे से बड़े अधिकारी से बात करिए। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि उनको ही बुलाइए, हम उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि आपके बस की बात नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शायद आपने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आपने अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, ताकि थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा होगा तो वही लोग जवाब दे पाएंगे। आप लोगों की बस की बात नहीं है। आप दिन भर यहाँ पे टहल वहल करते रहेंगे और शाम तक हमको सिर्फ बिठाने का काम करेंगे, इससे ज्यादा आपसे और कुछ नहीं होना है। तो आप लोग चाहते होंगे हम कलेक्टर से बात करें, सिर्फ कलेक्टर से बात करेंगे। और अगर सक्षम अधिकारी है जो जिम्मेदारी लेना चाहता है और यहाँ की जितने भी शराब माफिया की दुकान है जिससे भी लगा के एक तरफ से सबको बंद करें, क्योंकि आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है, सिर्फ समाज की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ के एसडीएम कलेक्टर सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि यहाँ के शराब माफियों की दुकान धलने से जैसे भी लगा के उनको यहाँ के दहेज क्षेत्र के क्या दाग क्षेत्र के बाहर भेजे। और सबसे ज्यादा शराब की तस्करी ऐसे एरिया से हो रही है। और अभी भाई कोई बता रहा था कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां धरने से दौड़ रही है। भैया तो अभी नया कानून आ गया है, आपके नींद में सोए हो, नया कानून आ गया है। उसके बाद में भी यहाँ का जो सामान्य प्रशासन पुलिस विभाग है बिल्कुल नींद में सोया हुआ है। अगर शहर के बाहर कोई घटना होती तो हम भी थोड़ा बहुत विचार करते कि चलो साजिश हुई होगी। अरे 10 बजे रात को तो हम रात बोलते ही नहीं है, क्योंकि लोग घुमाई करते हैं, उसके बाद में भी उसको मार दिया। सोचने वाली बात है कि नहीं। और यहां से लेकर के वहां तक सीसीटीवी कैमरे हैं। अगर पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रही तो हमें बोल दीजिए कि आप ले लीजिए। इनका क्या, इनका बाप को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्षेत्र हमारा है, लोग हमारे हैं। हमारे सामान्य प्रशासन के भाई अगर नहीं मदद करेंगे तो दुकान धंधे नहीं चलेंगे, सोच लेना। और ये कोई चेतावनी नहीं है, हम आपको प्यार मोहब्बत और बड़े इत्मीनान से हम बता रहे हैं आपको। आपकी दुकान धंधे सिर्फ इन आदिवासी भाइयों के भोलेपन से ही चल रहे हैं। हमें भी मालूम है कि इंदौर से आप किस माल में रेट लाते हो और यहाँ किस माल में बेच रहे हो, किस भाव में बेच रहे हो। अभी एक भाई भी पता था कि शराब की जो पेटी है वो कितने में आप लेके आते हो और यहाँ पर कितने में बेच रहे हो। भैया प्रमोशन लेने के लिए दही कुक्षी में आप ट्रांसफर मत करवाइए कि 2-4 भोले भाले आदिवासियों को जेल में ठूस देंगे और हमारे कंधे पे सितारे बढ़ जाएंगे। अब वो समय दूर हो गया है। चाहे सरकार यहाँ पर किसी की भी बने, लेकिन शासन आदिवासी का ही होगा, ये अब हमने ठान लिया है। क्योंकि बिरसा मुंडा ने कहा था कि मोड़ो माटे मोड़ो राज, चाहिए कि नहीं, हमारे गांव में हमारा राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब इनकी सुनेंगे क्या हम, क्योंकि इनके प्रशासन में जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, हमारे लोग सुरक्षित नहीं है, ये दारू हमारे क्षेत्र में बांट रहे हैं, पुलिस उनके ही माध्यम से दारू बांट रही है, नहीं तो क्या मजा ले दारू बांटने वाले की, वो हमारे क्षेत्र में दारू बांटते हैं क्या। और हमारे भोले भाले भाई जिनको दारू से जो सख्त नफरत है वो दारू के खिलाफ खड़े हो गए तो उनको गाड़ी चला के मार दिया। वो कार्रवाई करते हैं वो 304A में सामान्य एक्सीडेंट, मतलब ऐसा एक्सीडेंट जिसके बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। तो भैया जिसने गवाही दी वो क्या है, अरे जिस भाई ने गवाही दी है उसका क्या एविडेंस है, फिर आपने क्यों नहीं धारा बढ़ाई। और दूसरी चीज सबसे महत्वपूर्ण ये चीज है, चलो ठीक है तुमने 302 नहीं लगाई तो एट्रोसिटी एक्ट भी तो लगा सकते, आपकी शराफत इसमें ही दिखा देते कि भैया यहाँ के आदिवासी भाई को किसी कलाल और जायसवाल ने मार दिया है या पता नहीं जो भी समाज का हो, तो कम से कम एट्रोसिटी एक्ट तो लगा देते। लेकिन कार्रवाई किस पे कर रहे हैं मालूम है, ये वो भोले वाले ड्राइवर पे, ये यहाँ का प्रशासन है। तो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अब हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस संविधान से ये हम पे राज करते हैं उसी संविधान को इनको भी मानना पड़ेगा और हमको भी मानना पड़ेगा। अभी हमारे बीच में एसडीएम साहब आ रहे हैं तो हम लोग उनसे भी सवाल जवाब कर लेते हैं कि अभी क्या उनके कलेक्टर साहब से बात हुई या नहीं हुई, या वही जिम्मेदार अपने आप को बताते हैं, जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, या यहाँ के लोगों पे उचित कार्रवाई करते हैं और परिवार को कम से कम 8 करोड़ का मुआवजा दिलाते हैं। क्योंकि करोड़ों का ठेका होता है ठेकेदार का, और इसी से इनकी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डलता है। तभी तो आदिवासी क्षेत्र में सामान्य प्रशासन के लोग यहाँ पर दारू माफिया का काम कर रहे हैं। अभी एक माइक अवेलेबल करवा दीजिए, क्योंकि बिना माइक के बात करने में मजा नहीं आएगा।
बात शाम को करेंगे। ठीक है, शायद एसडीएम साहब की कलेक्टर साहब से चर्चा हुई होगी, इसलिए वो जवाब देने